हाँ फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इकोनॉमिक बाय चंदन पाठी के अंदर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम क्लास 11th में या जब हम फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसको समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ही इजी तरीका है कि आपको उससे पहले उससे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। बट जब आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ने आए हो इकोनॉमिक्स तो टेक्निकल वर्ड पता कैसे चलेंगे। तो टेक्निकल वर्ड को समझाने के लिए मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स का मीनिंग बहुत ही आसान तरीके से समझा सकता हूँ। इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, फर्दर रेफरेंस के लिए आप उनको भी देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज की क्लास में इकोनॉमिक्स का मीनिंग कैसे हम समझ सकते हैं। सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपीज है। अब 100 रुपीज को आपको स्पेंड करना है, राइट। आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, 100 रुपीज को आपको क्या करना है, एलोकेट करना है या स्पेंड करना है मार्केट में जाकर के। अब आप सोच के देखिए कि आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उस 100 रुपीज को स्पेंड करते टाइम में। तो उस 100 रुपीज को जब आप स्पेंड करने जाएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास पैसे लिमिटेड है। जैसे ही पैसे लिमिटेड हुए आपके पास तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, यानी चॉइस की। चॉइस मतलब क्या हुआ कि अब आप कौन सी चीजें बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 रुपीज है और 100 रुपीज से जो चीज आप बाय करने जा रहे हैं उससे अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाए आपकी, यानी कि जितना आपको चाहिए वो सब कुछ आ जाए। यानी कि 100 रुपीज हैं आपके पास और 100 रुपीज होते टाइम में आपको उसको ऐसे एलोकेट करना है, ऐसे उसको बांटना है कि क्या क्या पूरी हो जाए, आपकी वांट्स पूरी हो जाए। बट यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट है वांट्स का। मैं सारी बातें समझाऊंगा आपको, अच्छे से समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। लाइक यहाँ तक अगर सुना है तो वीडियो लाइक करिएगा एंड शेयर भी जरूर करिएगा उन सभी फ्रेंड्स साथ जो इकोनॉमिक्स में जानने के इंटरेस्टेड हैं। और फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल दी वीडियोज, फॉर ऑल दी लेटेस्ट वीडियोज, राइट। चलिए तो बात करते हैं कि आपको 100 रुपीज स्पेंड करना है, ठीक है। तो 100 रुपीज जब आपको स्पेंड करना है तो उस स्पेंडिंग को आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास क्या है, 100 रुपीज़ है और मैंने आपको क्या समझाया कि इस 100 रुपीज़ को आपको स्पेंड करना है, ठीक है। तो इस 100 रुपीज़ को जब आप स्पेंड करने गए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्या आई, यानी कि चॉइस, राइट। जो चॉइस की प्रॉब्लम है, यानी कि आप इन रिसोर्सेज मतलब जो ये पैसा है आपके पास उसको आप कैसे क्या करने जा रहे हैं, एलोकेट करने जा रहे हैं, यानी कि चॉइस आ गई, राइट। दूसरी, जब आप इन चॉइसेस को यानी आप 100 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जो आपकी वांट्स हों, यानी कि जो आपकी वांट्स है, यानी कि जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, इन कंज्यूमर सेंस हम क्या बोल सकते हैं, सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। क्या हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए। यानी कि कहने का मतलब आपके पास है कितने, 100 रुपीज। 100 रुपीज को आप क्या करना चाहते हो, ऐसे एलोकेट करना चाहते हो, यानी कि आपके पास क्या आ जाएंगी, चॉइस आ जाएंगी। चॉइस कैसे हो सकती है, जैसे कि मैं 10 पीस समोसे खा लूँ क्या, या मैं 5 कॉपी ले लूँ क्या, या मम्मी ने जो सब्जी लाने के लिए भेजा है वो सब्जी ले लूँ क्या सारी में, है ना। तो ये सब क्या है, मेरे सामने चॉइस है। अब चॉइस यानी कि यार मेरी जो सेटिस्फेक्शन है ना वो मैक्सिमाइज हो जाए, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है कि पैसे कितने आपके पास, 100 है, यानी कि लिमिटेड है, राइट। क्या है, लिमिटेड है। अब आप बताइए मुझे कि आपके पास इन 100 रुपए के सामने जैसे ही चीज आती है तो क्या क्या आ गया। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है लिमिटेड, यानी कि रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। अब क्वेश्चन आता है रिसोर्स क्या है, तो जैसा कि आप सबने पढ़ा हुआ है कि एनीथिंग दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, यानी कि कोई भी चीज जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है दैट इज फॉर यू एज अ रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है, रिसोर्स क्या है, तो मैंने बताया कि एनीथिंग दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई योर वांट्स, तो उसे हमने रिसोर्स कहा। बट आपने रिसोर्स के बारे में कभी सोचा है क्या कि पहली चीज ये लिमिटेड है, क्या है ये, लिमिटेड है। और दूसरी बात, लिमिटेड होने के चक्कर में ही क्या होते हैं, इसके ऑल्टरनेटिव यूज है। क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है। क्या आप ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब समझ पाए हैं, मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप शहर के अंदर आते हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चे तो आप लोग सिटी में ही रहते हैं, तो सिटी में देखा होगा आपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है। बट जब आप विलेज वगैरह में जाते हैं तो मैक्सिमम ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर होते हैं। हो सकता है कि आपके पैसे बहुत हो, आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज को। बट आपने क्या देखा, जैसे ये पीस ऑफ लैंड क्या हुआ हमारे पास, लिमिटेड हुआ, तो हमने क्या बनाया, उसके अंदर बिल्डिंग्स बांट दी। तो यानी कि रिसोर्सेज क्या हो गए, ऑल्टरनेटिव यूजेस स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ही जैसे ही हमारे पास यानी कि ऑल्टरनेटिव यूज स्टार्ट कहाँ से होती है, तो जैसी चीजें लिमिटेड होती है तो हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग चॉइस बनाते हैं। तो उन चॉइस में से जो बेटर चॉइस होती है उसको हम क्या करते हैं, अपने पास अपनी लाइफ में उसको यूज में लाते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने आपको क्या समझाया है यहाँ पर कि इकोनॉमिक्स स्टडी कैसे करी जाएगी, राइट। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट स्लाइड है, मैंने क्या बोला कि हाउ टू स्पेंड 100 रुपीज। तो जब आप 100 रुपीज स्पेंड करने जा रहे हैं तो आपके पास पैसे लिमिटेड है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, राइट। आपके पास पैसे लिमिटेड है, आपकी वांट्स अनलिमिटेड है, और जो चॉइसेस हैं उन चॉइसेस को आपको ऐसे बनाने हैं जिससे आपकी वांट्स भी मैक्सिमाइज हो जाए,
राइट, और जो लिमिटेड मनी है उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पाओ। तो इसी की स्टडी कहना, इसी की स्टडी करना क्या कहलाती है, इकोनॉमिक्स कहलाती है। बहुत सिंपल लगा होगा आपको, यानी कि सिंपल मैंने क्या कहा कि आपके पास जो 100 रुपये हैं, राइट, उनको आपको ऐसे स्पेंड करना है कि आप अपनी वॉन्ट्स को मैक्सिमाइज कर लो, राइट, और अपने वॉन्ट्स को मैक्सिमाइज कर लो किससे, जो 100 रुपये यानी कि जो लिमिटेड रिसोर्स है, और लिमिटेड रिसोर्सेज जब से ही थे आपके सामने तो आपके पास जो चॉइस थी वो अनलिमिटेड थी, तो आपने क्या करा, उसको बेटर करा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब फंडामेंटली इकोनॉमिक्स की बात करते हैं टेक्निकल वर्ड में, तो हम बात करते हैं रिसोर्स, वो क्या है, स्कार्स है यार। उसके बाद स्कार्सिटी के चक्कर में क्या होती है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो क्या स्टार्ट हुई, चॉइस। और जब चॉइस आप बना रहे हो तो क्या करते हो, क्यों बनाते हो आप, तो अपनी वांट्स को यानी कि मैक्सिमाइज करने के लिए, राइट, वांट्स कह लीजिए या फिर आप अपने सेटिस्फेक्शन कह लीजिए। अब ये क्या गवर्नमेंट के केस में लागू नहीं होती है, क्या ये गवर्नमेंट के केस में लागू नहीं होती है चीज, बिल्कुल लागू होती है। कैसे होती है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये एक लैंड है, अब इस लैंड को क्या करना है, गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो अब आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट, क्या बना सकती है, रोड बना सकती है, स्कूल्स बना सकती है, हॉस्पिटल्स बना सकती है, राइट, और क्या बना सकती है, बहुत कुछ बना सकती है, लाइक पार्क बना सकती है, वहां पर क्या कर सकती है, इंडस्ट्री ओपन कर सकती है। तो कहने का मतलब इतने सारी चीजें वो कर सकती है, बट यहाँ पर गेम क्या है, गेम ये है कि जो लैंड है ये क्या है, लिमिटेड है। अब जैसे ही लिमिटेड लैंड थी, अगर उसके पास अनलिमिटेड लैंड होती तो वो सोचती क्या, नहीं सोचती, रोड भी बनाते हैं, स्कूल भी बनाते हैं, हॉस्पिटल्स भी ओपन करते हैं, पार्क भी ओपन करते हैं, इंडस्ट्री भी ओपन करते हैं। बट अगर एज ए स्टूडेंट आप सोचो, क्या रोड जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। क्या स्कूल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। क्या हॉस्पिटल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। क्या पार्क जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्या इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है, भाई बहुत ज्यादा जरूरत है इंडस्ट्री की, तो है ना, तभी तो आपको पैसा मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी, है ना। तो जैसे ही लैंड क्या हुई, यहाँ पर लिमिटेड हुई, तो उसने क्या बना लिए, चॉइस बना लिए। अब इन चॉइस में से ज्यादा जरूरत किस चीज की है, ज्यादा जरूरत जिस चीज की होगी, जिस चीज की ज्यादा जरूरत होगी, यानी कि वहां से हमने क्या करा, उस चीज को हमने क्या करा, सेटिस्फाई करना। तो यही क्या होती है, इकोनॉमिक्स का हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। तो अब जब डिसीजन मेकिंग में इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए, तो होप 4-5 एग्जांपल्स आप लोग खुद ऐड भी कर लेंगे यहाँ पर, राइट। तो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए, स्कार्स, रिसोर्सेज वगैरह, प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मोर एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, प्राइस ऑफ गुड्स। अब कॉमन सी बात है, आप सोच के देखिए कि जब इकोनॉमिक्स के अंदर जो फंडामेंटली बात करते हैं हम प्राइस एंड गुड्स के बारे में, अब एक बात बताओ, कहीं ना कहीं अगर किसी भी चीज के प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो क्या वो हमारी रियल लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं करता है। आप सोचोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं समझाता हूँ। सपोज करिए, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं क्रूड ऑयल का, ठीक है। क्रूड ऑयल आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पेट्रोल बोलता हूँ आपके इजिएस्ट वे में समझने के लिए। अब मैंने क्या कहा आपसे कि मान लीजिए जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्री है, राइट, या जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अब इनमें कोई अगर टेंशन चलेगा, इनमें अगर कोई टेंशन चलेगा या इनमें अगर वॉर हो जाए, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, जो पेट्रोल की जो डिमांड है या सप्लाई है, उस पर इम्पैक्ट आने वाला है, सप्लाई चेन ब्लॉक होने वाली है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की जो रेट है, या तो वो इंक्रीज होंगे या तो वो डिक्रीज होंगे, मैं यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में समझा रहा हूँ। तो पेट्रोल का रेट अगर इंक्रीज होता है, तो कॉमन सी बात है, जो आपके घरों तक क्या सब्जियां यानी कि वेजिटेबल्स, राइट, उसके बाद जितने भी आपके फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एलपीजी का सिलेंडर जो आपके घरों तक पहुंचता है, उसके अलावा जितनी भी चीजें जो डिलीवरेबल हैं, तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने वाली है। क्या जो आप बाइक के अंदर पेट्रोल यूज कर रहे हैं, क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करने वाली है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर ये जो प्राइसेस का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है, तो इससे इकोनॉमी में क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अब सोच के देखा है आपने कि अभी तो आपने केवल अपनी साग सब्जियों के बारे में ही सोचा है, मैक्रो लेवल पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, देखो मैं बताता हूँ। अभी को बताओ, अगर पेट्रोल के रेट इंक्रीज करेंगे, तो यानी कि सबके इकोनॉमी में सबके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी है, मान लीजिए जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, मान लीजिए पहले कोई चीज आप 100 रुपए की परचेज करते थे, तो वो चीज कहीं ना कहीं 110 रुपए की हो गई अब आपके लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपकी परचेजिंग पावर है, जो आपकी परचेजिंग पावर है, वो क्या हो गई, आपकी रिड्यूस हो गई। तो कहने का मतलब जो 100 रुपए की वैल्यू है अल्टीमेटली कितनी हो गई, अब 110 रुपए हो गई। तो पहले जो 100 रुपए कमा रहा था, अगर महंगाई नहीं बढ़ी तो वो सेम थी, बट अगर वो 10 रुपए महंगाई बढ़ गई तो उसकी वैल्यू कितनी है, 110 रुपए, यानी कि उसे वो क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा 10 रुपए कमाने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है
कि यहाँ जो एक्स्ट्रा 10 रुपये कमाने पड़ रहे हैं तो क्या हुआ, महंगाई बढ़ गई। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ गया है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, या जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारे इंडिया में रेगुलेट करती है जिसे हम आरबीआई बोलते हैं, राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी, एंटर करेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज करेगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अप एंड डाउन जो होंगे तो कहीं ना कहीं की इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है, जो आपकी जेबों तो पैसा पहुंच रहा है, मनी सप्लाई, वो कम या ज्यादा होगा। मनी सप्लाई कम या ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जो नई नई कंपनियां हैं, वो कम या ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं ये किसको इम्पैक्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करेगा। एम्प्लॉयमेंट कम या ज्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट कम या ज्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के ग्रोथ को इम्पैक्ट में डालेगी। तो अब ये बताओ कितना सारा इम्पैक्ट आ गया। तो इसी तरीके से हम इकोनॉमिक्स को जैसे फर्दर धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे तो इतनी चीजें हम इसमें समझते चले जाएंगे। मजा आ रहा होगा आप सबको, मुझे पता है। तो हमने अंडरस्टैंड कैसे करा वो अच्छे से समझा, तो बताइए मुझे, है ना, कैसे हमने अंडरस्टैंड किया समझ लिया। अब इसको हम यूज कैसे करें अपनी लाइफ के अंदर, है ना। तो यूज कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता है, तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, टैक्सेस रेट्स क्या करती है, बढ़ा देती है या कम कर देती है। उसके अलावा जो सब्सिडी है, जैसे कि मान लो आप पुअर क्लास में आते हो, आप वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बफर स्टॉक लाती है, यानी कि राशन कार्ड के थ्रू आपको वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती है, लोअर रेट पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। इस तरीके से अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की बात, मॉनेटरी अथॉरिटी की बात करूं, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम या ज्यादा कर देगी, जिससे इकोनॉमी थोड़ी सी मैनेज हो जाएगी। तो अब एंशियंट टाइम में जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स नहीं था, वो क्या था, इकोनॉमिका था। यानी कि हम इसको बेसिकली इकोनॉमिका बोलते हैं। इकोनॉमिका क्या थी, तो स्टडी ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर। जो आपकी मम्मी घर को मैनेज करती है ना पैसों से, या फादर आपके मैनेज जो करते हैं, वो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इज नॉन एज इकोनॉमिका। क्या आपको पता है जो इकोनॉमिका है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। अब इसी को हम लोग माइक्रो बोलते हैं, MIKRO। बोलोगे सर आपको तो स्पेलिंग ही नहीं आती, आप क्या सिखाओगे हमारे को। MIKRO मतलब एक ग्रीक वर्ड है। ऐसी मैक्रो जो है वो क्या है, ग्रीक वर्ड है, MAKRO, राइट। तो माइक्रो एंड मैक्रो ये क्या हो गए, हमारे ग्रीक वर्ड है। तो अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर आपको स्टॉप करता हूँ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है और आप अगर मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप नेट इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप क्लास 11-12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप अदर बोर्ड के हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है और व्हाट्सएप का लिंक होता है, आप डायरेक्टली उससे कनेक्ट मेरे से कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं वापस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये समझ ली कि माइक्रो वर्ड क्या है, तो मतलब स्मॉल, और मैक्रो मतलब लार्ज। बट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ना आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से तो समझाता हूँ, राइट। जैसे मैंने क्या कहा, माइक्रो, है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर स्पेलिंग नहीं आ रही, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे इसको अभी आपको। फिर अगला क्या वर्ड आ गया, मैक्रो। तो माइक्रो में आप नोटिस कर, आई, आई मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल। ए मतलब क्या हो गया, एग्रीगेट, है ना। तो इंडिविजुअल बोल दीजिए या स्मॉल बोल दीजिए, है ना। या माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे बोल दीजिए, स्मॉल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। अब मैक्रो में क्या हो गया, एग्रीगेट हो गया, या होल हो गया, या ऑल हो गया। तो कॉमन सी बात है, आपके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए को आपको बेटर यूज करना है, उसी को मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला। अब कॉमन सी बात है, जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हमें क्या करना है भाई, इसकी स्टडी करनी है। ये जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमें क्या करना है, इसकी स्टडी करनी है। कैसे स्टडी करनी है, तो हमें अपने वांट्स मैक्सिमाइज करने हैं। यानी कि कॉमन सी बात है ना कि भैया ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये क्यों अराइज हुई है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स, यानी कि जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है, राइट। और जो रिसोर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। तो कॉमन सी बात है, क्या अराइज हुई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई अराइज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे ही अराइज हुई, वो क्यों अराइज हुई, ड्यू टू चॉइसेस, क्योंकि भाई पैसे सीमित है तो हमें चॉइस तो हमारे पास है, बहुत लिमिटेड होंगे, सीधी सी बात है। ऐसा तो नहीं है कि आप अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करना इंडिविजुअल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर, माइक्रो लेवल पे, इट इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टडी करना एग्रीगेट लेवल पर, होल लेवल पर और ऑल लेवल पर इज नॉन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। गॉट माय पॉइंट, राइट। अब यहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मीनिंग समझाया। इसके अलावा एक इकोनॉमिक्स की जो फर्दर पॉपुलर डेफिनेशंस हैं वो मैं एक और सेपरेट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ तक समझना चाहिए और इस पर आपको थोड़ा होमवर्क करना चाहिए अच्छे से, जिससे आपको चीजें आगे आप और गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर अप कर दी हैं, जो इसमें आपका मीनिंग समझने के लिए काफी है। एक और वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की पॉपुलर डेफिनेशंस हैं, उसको देखिए। फिर माइक्रो एंड मैक्रो के डेफिनेशंस है। मैं कोशिश करा करूंगा इस वीडियो के नीचे ही जो नेक्स्ट वीडियो के बाद रहा करेंगे वो लिंक यहाँ पर मैं अपडेट कर दिया करूंगा। एंड अ पार्ट ऑफ दिस, अगर आप फर्स्ट टाइम है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। एंड हाँ, जो आपको क्लास वगैरह के लिए है और मेरी बुक्स अगर आपको देखनी हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, सी यू।